स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये संविधान स्पेशल एपिसोड, जिसमें कि आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के अध्यक्ष। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में लोकसभा के अध्यक्ष पद का सृजन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत जो है किया गया। कब? 1921 में, 1921 में। तो सवाल यह उठता है कि जब 1921 में लोकसभा अध्यक्ष का पद का सृजन किया गया, तब उसको किस नाम से बुलाया जाता था? आपको जान करके शायद अच्छा लगे। तब लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, वही स्पीकर जो लोकसभा में सब लोग बोलते हैं, वो बेचारा चुप रहता है और नाम स्पीकर रख दिया गया है। लोकसभा स्पीकर को आजादी से पहले प्रेसिडेंट कहा जाता था। क्या? प्रेसिडेंट कहा जाता था। और जब तक लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं था, तब तक लोकसभा अध्यक्ष का पद आजादी से पहले यानी ब्रिटिश हुकूमत में यह काम जो है वायसराय के द्वारा किया जाता था। और लोकसभा अध्यक्ष पद हमेशा विपक्ष के जो है प्रमुख को दिया जाता था, और इस पद का तभी औचित्य भी था। लेकिन आजादी से पहले जिसकी लाठी, आगे तो समझ गए आप। इससे संबंधित कुछ तथ्यों को हम लोग देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र किसको दिया जाता है, या प्रथम अंग्रेज लोकसभा अध्यक्ष कब था, कौन था जो 1921 में लोकसभा का अध्यक्ष बना? प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? इसको शपथ ग्रहण कौन कराता है? या स्वतंत्रता पूर्व प्रथम भारतीय उपाध्यक्ष कौन थे? जैसे प्रश्नों को हम एक एक करके जो है देखेंगे। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोग भी जो है फटाफट इसका आंसर बताएं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो लोकसभा में जो अस्थायी अध्यक्ष होता है, आपको बता दें कि ये जो टेम्परेरी अध्यक्ष होता है लोकसभा का, ये दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक तो होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और इसकी नियुक्ति तब होती है, जैसा कि आज लोकसभा 2024 का रिजल्ट शाम तक तस्वीर जो है क्लियर हो जाएगी, और नया लोकसभा का जब गठन होगा, 18वीं लोकसभा का जो है गठन होगा, तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होगी, तो जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा सत्ता पक्ष से। वरिष्ठतम का मतलब जिसको लोकसभा में सबसे अधिक समय तक सांसद रहने का जो है अनुभव होगा। 3 नाम सत्ता पक्ष जो है राष्ट्रपति महोदय को जो है, राष्ट्रपति महोदया को जो है प्रस्तुत करेगा। उनमें से किसी एक का चुनाव राष्ट्रपति महोदया प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगी। यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति करती है। यह भी अस्थायी होता है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का बस पहला काम होता है जो नए सदस्य जो है चुनाव जीतकर आए हैं उनको शपथ ग्रहण कराना, और जो है दूसरा जो है कार्य होता है इसकी अध्यक्षता में नए लोकसभा अध्यक्ष का जो है चुनाव कराना। और दूसरा जो अस्थायी अध्यक्ष जो है तब होता है जब लोकसभा का स्पीकर और जो है डिप्टी स्पीकर दोनों जो है या तो त्यागपत्र दे दिए हों या फिर इस दुनिया से को अलविदा कह दिए हों, और दोनों स्थितियों में अगर पद रिक्त है तब भी अस्थायी जो है लोकसभा अध्यक्ष या ये दोनों अनुपस्थित हैं, तो उस कंडीशन में भी अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव करता है हमेशा किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा जो है की जाती है। अमूमन जब प्रोटेम स्पीकर की बात होती है तो क्लियर कट यहां पर प्रोटेम स्पीकर जो है लिख देता है, और नहीं तो फिर जो है आप अनुमान के आधार पर जो है इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? लोकसभा अध्यक्ष पद, मैंने बताया कि ये पद का जो है क्रिएशन, ये पद जो है किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो आप कहेंगे इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इस पद का सृजन हुआ।
किस वायसराय के शासनकाल में किया गया? आप कहेंगे कि चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया। और ये अधिनियम लागू हुआ कब? तो अप्रैल 1921 से 1921 से। तो यहीं से जो है शुरू हुई लोकसभा अध्यक्ष की कहानी। और पहला लोकसभा अध्यक्ष जो बनाया गया था उसका नाम था फ्रेडरिक व्हाइट। क्या नाम था? फ्रेडरिक व्हाइट। सफेद नहीं था, बस उसका नाम ऐसा था, फ्रेडरिक व्हाइट। तो ये पहला ऐसा अंग्रेज था जो कि भारत में लोकसभा स्पीकर की भूमिका निभाया। मैंने बताया कि उन दिनों लोकसभा स्पीकर को प्रेसिडेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंट कहा जाता था। अब कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण जो है कौन कराता है? आजादी के बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण का कोई प्रावधान है ही नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। जैसे 18वीं लोकसभा का चुनाव, अब तो रिजल्ट आज जो है क्लियर हो जाएगा शाम होते होते। और ऐसे कंडीशन में जो पुराने लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला महोदय, वो अपना पद छोड़ देंगे, क्योंकि आर्टिकल 94 के अनुसार नए लोकसभा की पहली बैठक से पहले जो पुराना लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपने पद से जो है त्यागपत्र दे देता है, पद छोड़ देता है। तो ऐसी कंडीशन में, इस वाली जो है स्थिति में सभी सदस्यों का जो है शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर के द्वारा करा दिया जाता है। और जब सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण हो गया आर्टिकल 99 के तहत, आर्टिकल 99 के तहत शपथ ग्रहण हुआ, तो अब जो है नए लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। जब नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा तो ऑलरेडी वो सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर ही चुका है, तो दोबारा शपथ ग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 93 में, जिसमें कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो है उल्लेख किया गया है, और इन दोनों के लिए शपथ ग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? लोकसभा भंग हो जाने पर? बिल्कुल नहीं। लोकसभा भंग हो जाए, विघटित हो जाए, लोकसभा का विघटन हो जाए, उसके बावजूद भी अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का गठन न हो जाए और उसकी पहली बैठक तक जो है अपने पद पर पट्टा बैठा रहता है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहे जाने पर? बिल्कुल नहीं। अगली लोकसभा के गठन के बाद या राज्यसभा द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने के बाद? जी नहीं। तीसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। लोकसभा के गठन के बाद नई लोकसभा का गठन हो जाएगा, उसके बाद पहली बैठक होगी, उससे ठीक पहले ओम बिरला महोदय जो है अपना पद खाली कर देंगे। इस सभी लोकसभा अध्यक्षों पर जो है लागू हो जाता है। जब भी लोकसभा का विघटन होता है, जैसा कि आपको पता है, अप्रैल में, मार्च में ही चुनाव का जो है बिगुल बज उठा। अप्रैल से इलेक्शन जो है शुरू हो गए। सारे जो है पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मैंने पूरे जो है मंत्री परिषद चुनाव प्रचार में अपनी व्यस्त रही, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर बने रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से, दोनों बातें वही हैं, सॉरी फॉर दैट, ये जो है होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ना, ये होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ये लोकसभा नहीं, ये राज्यसभा होना चाहिए था। ये टाइपिंग मिस्टेक है, अब सही हो गया। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत के संकल्प पारित कर, या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। संसद के सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प? बिल्कुल नहीं, या संसद सदस्यों के द्वारा जो है 2/3 बहुमत? बिल्कुल नहीं। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण लोकसभा में एक सदस्य के रूप में होता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष जब अपना त्यागपत्र देता है तो उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा में 3 पदाधिकारी होते हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष और तीसरा लोकसभा महासचिव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह कितना वेतन जो है मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति के बराबर वेतन मिलता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 4 लाख रुपया प्रतिमाह। तो राज्यसभा के अगर सभापति को 4 लाख रुपया प्रतिमाह, तो अपने लोकसभा अध्यक्ष में कौन सी कमी है? इनको भी 4 लाख रुपया प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाता है। उपाध्यक्ष ठीक उसी का जो है 50%। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। ऐसी बात नहीं है। यदि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य न हो तो 6 माह के अंदर संसद सदस्य बन सकता है। यह भी गलत है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का सदस्य ही बन सकता है। बाहरी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता किसी भी कीमत पर, लेकिन बाहरी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। डजंट मैटर कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो या न हो। अगर सदस्य न हो तो उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। अगला प्रश्न, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, अगली लोकसभा के चुनाव तक अपने पद पे रहेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है देना होगा। बिल्कुल ये सही है। मैंने बताया कि लोकसभा अपनी पहली बैठक शपथ ग्रहण के बाद अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष पद पर हमेशा जो है सत्ता पक्ष का जो है व्यक्ति पहुंचता है, जबकि उपाध्यक्ष पद हमेशा जो है एक परंपरा के तहत जो है विपक्ष को दिया जाता है। तब जब किसी पार्टी विशेष को विपक्ष का जो है योग्यता प्राप्त हो, विपक्ष योग्यता प्राप्त करने का मतलब कि कुल जो है लोकसभा सदस्य सीटों का 1/10 उसके पास जो है हो। यानी वर्तमान समय में जिस पार्टी के पास कम से कम जो है विपक्ष में बैठने वाली पार्टी के पास 55 सांसद होना चाहिए। जैसे 2004 और 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के पास जो है 55 सांसद भी नहीं थे, इसलिए उपाध्यक्ष पद किसी को दिया ही नहीं गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख अपना त्यागपत्र जो है दे सकेगा? लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष हमेशा अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न को देखिए, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। अंतर यह होता है कि उपाध्यक्ष जो होता है विपक्ष का होता है, अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है। अगर दोनों अनुपस्थित हो, ये दोनों बातों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि अध्यक्ष और वो दोनों पद रिक्त हों, दोनों पद अगर जो है रिक्त हो गए तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट सदस्य जो है अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट सदस्य ही अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति जिसको जो है लोकसभा के सदस्यों में से जिसको जो है नॉमिनेट करेगा, अस्थायी अध्यक्ष की वो भूमिका निभाएगा, जब तक कि लोकसभा की जो है बैठक आयोजित करके और जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फिर से चुनाव न किया जाए। क्योंकि ये सीटें रिक्त होंगी दो ही कंडीशन में, या तो ये दोनों त्यागपत्र दे देंगे और नहीं तो जो है परमानेंट त्यागपत्र दे दें। अगर अनुपस्थित हों, अगर जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अनुपस्थित हो, तो उस कंडीशन में जो है सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल में से प्रथम सदस्य को जो है ला दिया जाता है। लेकिन अगर जो है पद रिक्त हो तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति ही संसद लोकसभा की अध्यक्षता करता है, और तब तक जब तक कि जो है नए अध्यक्ष का जो है चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक वो अस्थायी अध्यक्ष की भूमिका में रहता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, लोकसभा का महासचिव, राज्यसभा का महासचिव,
मैंने पढ़ाया राज्यसभा को तो बताया कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है और राज्यसभा का जो सचिवालय होता है राज्यसभा के सभापति के देखरेख में संचालित किया जाता है। तो वही फार्मूला यहां भी लगेगा। यहां का जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो किसके देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और महासचिव की नियुक्ति भी जो है कौन करता है? जो कि आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। महासचिव जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति भी कौन करता है? तो आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। एसएस कौल पहले लोकसभा महासचिव थे, जो कि वर्तमान समय में उत्पल कुमार है। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के जो है बनती है। और मैंने पढ़ाया आपको तो बताया कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को जो है छोड़ करके बाकी साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है और यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कोई विधेयक, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, उसको परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है किस आर्टिकल के तहत जो है परिभाषित किया गया है? 110 के तहत जो है किया गया है। और उसको पास करने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 109 में किया गया है। कोई धन विधेयक है कि नहीं है, इस बात का जो है डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। यानी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट, रूलिंग जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कह लो प्रधानमंत्री, ये तय करेंगे। भाई सत्ता पक्ष का जो है लोकसभा अध्यक्ष है तो प्रधानमंत्री की तरफ से जो डायरेक्शन मिलेगा उसी के अनुसार वो डिसीजन देगा। यानी मंत्रिपरिषद ये तय करती है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष जो है इस बात का डिसीजन लेता है। किस आर्टिकल के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 109 के तहत। पिछले क्लास में बकायदे इस पर बताया था धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल, मनी बिल क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है, जैसे आपको मैं पढ़ाया तो बताया कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन अध्यक्ष होता है। जैसे आप लोग जो है देखते हो, कहीं कहीं देखने को मिलता है जहां किसी परिवार का जो है मुखिया ऐसा व्यक्ति होता है जो उस परिवार का लीगल रूप में सदस्य नहीं होता है। कहीं कहीं लोग कहते हैं ना कि परिवार की पूरी व्यवस्था जो है मामा चलाते हैं, तो मामा उस परिवार के सदस्य नहीं है, फूफा उस परिवार के सदस्य नहीं है, लेकिन अध्यक्षता हर मामले में वही करते हैं, तो वो पदेन अध्यक्ष कहे जाएंगे। वही स्थिति यहां पर भी होगी। कौन सा जो है कह रहा है किस समिति का लोकसभा का अध्यक्ष जो है पदेन सभापति होता है? नियम समिति का। नियम समिति आप सबको पता है कि इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1909 के तहत इसका जो है गठन किया गया था। इन समितियों का प्राक्कलन समिति, जिसका जो है सदस्य संख्या सर्वाधिक 30 है, सबके सब जो है सदस्य लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा एक परंपरा के तहत जो है विपक्ष का व्यक्ति होता है, जबकि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का होता है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे कि उसकी नियुक्ति जो है करता है लोकसभा अध्यक्ष। जबकि नियम समिति जिसकी सदस्य संख्या 15 होती है और इसका अध्यक्ष जो है
इस समिति का सदस्य नहीं होता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन पदेन अध्यक्ष होता है, सदस्य नहीं होता, अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा प्रत्यक्ष पर, या तो ये तो प्रश्न रिपीट हुआ है, सॉरी फॉर दैट। लोकसभा अध्यक्ष के जो है निगरानी में ये काम करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? यह नीचे करना कि कोई धन विधेयक है कि नहीं है, ये अभी मैंने बताया था, बिल्कुल इसी का अधिकार है। सदन की कार्यवाही व प्रक्रिया का कार्य संचालन करना, यह भी लोकसभा अध्यक्ष का जो है कार्य है। वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना, सदन की समितियों में के सदस्यों की नियुक्ति करना, यह भी इसका जो है कार्य है। वाद विवाद जो होती है, आप देखते हो संसद की कभी कार्यवाही को देखो तो बेचारा जो है अपना स्पीकर में बोलता है प्लीज कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, उसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। बोलते सब हैं, ये सबको चुप कराता है, इसका नाम स्पीकर रख दिए सब। बहरहाल वाद विवाद और मतदान में ये भाग नहीं ले सकता है। ये कास्टिंग वोटिंग कर सकता है, कास्टिंग वोटिंग कर सकता है। कास्टिंग वोटिंग का मतलब होता है जब कभी भी जो है सत्ता पक्ष और जो है विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो है निर्णायक मत देता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोटिंग करता है। किस आर्टिकल के तहत यह प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 100 के तहत यह प्रावधान हुआ है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? सही तो कहा जाए, जैसे भारत में प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब राष्ट्रपति जो है सांसद के प्रधानमंत्री जो है सांसद के रूप में होता है तो वो निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री के रूप में वो नियुक्त होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी, बनारस की जनता ने उनको, वाराणसी की जनता ने उनको निर्वाचित किया है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री जी बनने के लिए उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की बात किया जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष सांसद के रूप में भी निर्वाचित होता है और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित होता है। सांसद के रूप में इसका निर्वाचन उसके संसदीय क्षेत्र से जनता करती है, वयस्क जनता, जबकि अध्यक्ष पद के लिए जो है इसको निर्वाचित लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? एक तो वो तरीका है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को दे दें या और पद खाली कर दें। दूसरा, अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा नहीं, लोकसभा के सभी सदस्यों के साधारण बहुमत से जो है जब प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, इनके खिलाफ हो, डजंट मैटर, इनके लिए कोई फिक्स ये आरोप नहीं है कि इसी आधार पर, कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता नहीं। इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया, उससे पहले 14 दिन पहले इनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अब तू जइबा नहीं तो समझ जा। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो ये लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते तो जरूर हैं, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है जब इनके खिलाफ जो है आरोप लगाया जा चुका हो तो, और 14 दिन पहले इनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। सबको पता है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और वो अध्यक्ष थे जी, और एकमात्र अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ जो है प्रस्ताव लाया गया था। वो अलग बात थी कि वो पास नहीं हो पाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, अगर आजादी से पहले अगर जो आपसे पूछता कि स्वतंत्रता पूर्व जो है
लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे, वो भारतीय नहीं था, जिसका नाम था फ्रेडरिक व्हाइट। क्या नाम था? फ्रेडरिक व्हाइट, जो कि 1921 से लेकर के 25 तक रहा था। और उसके बाद जो है बनाए गए कौन? विट्ठल भाई पटेल। कौन? विट्ठल भाई पटेल, जो कि रिश्ते में वल्लभ भाई पटेल के भ्राताश्री थे। और ये 1925 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। वो अलग बात थी कि लोकसभा को उन दिनों केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। और लोकसभा अध्यक्ष को उन दिनों प्रेसिडेंट कहा जाता था। प्रेसिडेंट कहा जाता था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जीवी मावलंकर थे। मैंने पहले ही बताया। सबसे लंबा कार्यकाल जो है बलराम जाखड़ का रहा था, 1980 से लेकर के 1989 तक। और सबसे कम जो है किसका था? नीलम संजीव रेड्डी का। किसका? नीलम संजीव रेड्डी। सिर्फ 6 महीना तक ये जो है लोकसभा अध्यक्ष पद को संभाला और उसके बाद जो है फिर ये राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति तक पद पर पहुंचने वाले ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और अंतिम थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। उससे पहले मैं बता दें, सरदार हुकुम सिंह और कौन थे? कौन थे? आयंगर। आयंगर, इनका पूरा नाम क्या था? याद आता है तो बताते हैं। लेकिन हुकुम सिंह और आयंगर, ये दोनों, सिर्फ यही दो लोग ऐसे थे जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद को सुशोभित किया था। आजादी से पहले उपाध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। आजादी से पहले सच्चिदानंद सिन्हा, और इनका कार्यकाल जो है वर्ष 1921 से लेकर के 25 तक रहा था। उपाध्यक्ष बनने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति थे और हमेशा उपाध्यक्ष का पद भारतीयों को ही मिला था, आजादी से पहले भी और बाद में तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित हुए? जीएमसी बालयोगी, जो कि पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष थे। नीलम संजीव रेड्डी, जो सबसे कम समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। बलराम जाखड़, सबसे अधिक समय तक जो है अध्यक्ष पद पर रहने वाले, 9 वर्ष करीब करीब। बलिराम भगत, ये सिर्फ 1 बार रहे हैं, 2 बार नहीं रहे हैं। बाकी सब के सब जितने भी लोग हैं 2 अवधियों के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न, लोकसभा के पिता के रूप में जो है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर को जो है जाना जाता है। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम जो है अपने पद से जो है त्यागपत्र दिया था? वैसे जो है मैंने बताया कि इस पद को जो है सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है सृजित किया गया था। और आजादी से पहले ये पद हमेशा जो है विपक्ष के व्यक्ति को मिलता था। आज भी ये पद बहुत अधिक प्रासंगिक होता और इसका महत्व होता जब अध्यक्ष पद विपक्ष को मिलता है, विपक्ष के नेता को मिलता है। उससे फायदा ये होता कि वही प्रश्न, वही बातें जो है संसद में रखी जाती जो वाकई रखी जानी चाहिए। विपक्ष को भी जो है संसद में मुंह खोलने का मौका मिलता, उनकी बातें भी सुनी जाती। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाई गई परंपरा को हमारे संविधान विदों ने जो है बाद में पलट दिया था। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, कहा गया लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो है कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। ये अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे। हुकुम सिंह अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन थे? अपने पद पर रहते हुए
दिवंगत होने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन थे? ऐसे तो जीएमसी बालयोगी, जिनका जो है वायुयान दुर्घटना में जो है मौत हुई थी, ये पहले व्यक्ति थे जो कि दलित थे, अध्यक्ष पद तक जो है पहुंचे। लेकिन भारत के जो पहले अध्यक्ष थे, अपने कार्यकाल में ही इन्होंने जो है इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। आगे देखिए, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली जो है तैयार की जाती है? अमूमन 5 लोगों की। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह, या फिर देखते हैं इस प्रश्न को। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड के अध्यक्ष की तरह, या रूस के ड्यूमा अध्यक्ष की तरह, या यूएसए के सीनेट के अध्यक्ष की तरह। तो सीनेट जो कि अमेरिका की संसद है, ड्यूमा जो कि रूस की संसद है, और भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद की जो स्थिति होती है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन की तरह जो है होती है, अध्यक्ष की तरह होती है। कहाँ? सॉरी फॉर दैट, इस प्रश्न को थोड़ा सा फिर से देख लेंगे जल्दी में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष के द्वारा सभापतियों की एक जो नियमावली तैयार की जाती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। कहाँ? बताए तो हैं जीएमसी बालयोगी। ओ माय गॉड। प्रश्न संख्या 23 का जो है तीसरा उत्तर जो है सही होगा। मैं बताया भी था, विमान दुर्घटना में जो है इनकी मौत हुई थी, उस पर जो है बाई मिस्टेक जो है टिक लग गया था। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 को देखिए। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है, और उसी व्यक्ति को जिसके पास जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10 सांसद होते हैं, और कुल सदस्य संख्या इस समय कितनी है? 543। तो इस हिसाब से जो है जिस पार्टी के पास कम से कम जो है 55 सदस्य होंगे, अगर वो सत्ता में नहीं है तो फिर विपक्ष के लिए जो है वो दावा कर सकती है। उसको मान्यता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। आगे, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव जो है कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभापति, या लोकसभा का महासचिव देखता है इस मामले को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? पीएस संगमा थे, बताने की जरूरत नहीं। जीएमसी बालयोगी प्रथम जो है दलित थे। जेबी मावलंकर जो है प्रथम दक्षिण भारतीय थे। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है। अभी मैंने बताया था कि यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव जो है साधारण बहुमत से ही पारित कर दे तो उस समय इनको अपने पद को खाली करना पड़ता है। और आज का अंतिम प्रश्न, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। तो ये था आज का हम लोगों का सेशन। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।